So hello everyone and welcome back to my channel. In today's video we are looking at अनीता देसाई जो इंडियन लिटरेचर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। इंग्लिश लिटरेचर का आप कोई भी पेपर देते हैं तो उसके अंदर आपको इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे फ्रॉम विच अनीता देसाई इज अ वेरी वेरी रिनाउंड नेम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा जानकारी देने वाली हूँ जो आपके एग्जाम से पहले अगर आप देखते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि मुझे अनीता देसाई को अगर पढ़ना है तो इनके कौन के वर्क्स को डिटेल से पढ़ना चाहिए, कौन से वर्क्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एवरीथिंग विद क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स गो। अनीता देसाई वाज बोर्न इन 1937 मसूरी, इंडिया के अंदर। इंडियन इंग्लिश ऑथर्स के बीच में अनीता देसाई का एक बहुत बड़ा नाम है बिकॉज शी इज अ वेरी वेरी डिस्टिंग्विश्ड ऑथर। इनका जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल है। दैट मीन्स ह्यूमंस के जो रिलेशनशिप होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसके बारे में ये बखूबी दिखाती हैं अपनी नॉवेल्स के अंदर। इनका जो स्टाइल है उसके अंदर आपको इंटरसेक्शन ऑफ ट्रेडिशन एज वेल एज मॉडर्न देखने को मिलेगा। एंड ये जो इनका कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ शोइंग द ट्रेडिशनल प्लस द मॉडर्निटी ऑफ इंडिया, वो इनके खुद के जीवन से आता है। कैसे? शी इज बोर्न इन इंडिया, आई टोल्ड यू, मसूरी में ये बोर्न होती है, टू अ जर्मन मदर टोनी नीमे एंड बंगाली फादर डी.एन. मजुमदार। मैं आपको ये भी बता दूं कि अनीता देसाई का शादी से पहले जो नाम था वो अनीता मजुमदार था, टेकिंग हर फादर्स नेम, क्योंकि इनकी मदर जर्मन थी एंड फादर बंगाली थे। उस टाइम पे इस टाइप की शादी करना एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी थिंग थी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि इनके पेरेंट्स कोई ट्रेडिशनल या नॉर्मल पेरेंट्स नहीं रहे होंगे। इनकी जर्मन एंड इंडियन इन्फ्लुएंस होने की वजह से इनको काफी सारी लैंग्वेजेस आती थी। शी वॉज वेरी वेरी फ्लुएंट इन बंगाली, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस। एंड इसी वजह से इनकी इतना जो इनको एक्सपोजर मिला इतनी लैंग्वेजेस का, उसकी ही वजह से ये बहुत कम उम्र में ही शॉर्ट स्टोरीज लिखना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। नाउ हम लोग अनीता देसाई की अगर और चीजों के बारे में बात करें तो ये अपने फादर की जॉब की वजह से इंडिया के बहुत सारे वेरियस पार्ट्स में जाकर रह चुकी हैं, जिसकी वजह से इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इंडिया के सेक्शंस में जाकर उनकी कल्चर्स को जाना है, उनकी बाकी जो उनके रिचुअल्स होते हैं उनको जाना है, जिसकी वजह से ये अपने वर्क के भी अंदर कल्चरल आइडेंटिटी एंड कल्चरल क्लैश के बारे में बहुत हद तक बात करते हुए दिखाई देती हैं। इनकी जो बैचलर्स डिग्री है, इनकी जो ग्रेजुएशन है, वो आपके दिल्ली के मिरांडा हाउस से हो रखी है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। एंड देन फाइनली जाके ये शादी करती हैं अपने ग्रेजुएशन के ठीक अगले ही साल इनकी शादी हो जाती है। शी मैरीज अश्विन देसाई, जिनके बाद से इनका नाम हो जाता है अनीता देसाई, जो इनको यूनाइटेड स्टेट्स ले जाते हैं एंड वहां पर जाकर इनकी हायर एजुकेशन होती है। और इनके साथ है इनके 4 बच्चे, जिनसे मतलब 4 बच्चे इनके साथ ये जन्म लेते हैं, जिसमें से है एक आपकी किरण देसाई, जो अपनी मदर की ही तरह एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इंडियन ऑथर मानी जाती है। हम लोग इनको इंडियन नॉवलिस्ट में ही पढ़ते हैं, जो खुद भी एक बुकर प्राइज विनर रही हैं। टॉकिंग ऑफ अवार्ड्स, आपको अनीता देसाई के उन्होंने जितने भी अवार्ड्स रिसीव किए हैं वो आपको पता होने चाहिए। नाउ इन्होंने अवार्ड्स बहुत सारे रिसीव किए हैं, लेकिन इंडियन लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट आपको दे दी है जो आपको अपने नोट्स में जरूर से बेटा लिखनी चाहिए, बिकॉज ये कोई माइनर राइटर नहीं है जिनसे 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। अनीता देसाई बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो इंपॉर्टेंट राइटर्स के जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप गैदर कर सके वो आपके लिए उतना काफी होगा, मतलब उतना बहुत है। तो यहाँ पे मैंने अवार्ड्स के साथ ही साथ आपके सामने इंक्लूड किए हैं उनके वो वर्क्स जिनके लिए इनको अवार्ड मिले हैं। जरूर से इस पर्टिकुलर पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में मेंटेन करिए और उसको लर्न जरूर से करिएगा, क्योंकि इससे आपके यूजीसी नेट में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है इनको इनकी वर्क फायर ऑन द माउंटेन के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जो मास्टर्स में 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है इस पर्टिकुलर वर्क में। आई रिमेंबर फ्रॉम माई मास्टर्स, आप लोग के में भी आया होगा। ब्रिटिश गार्डियन प्राइज मिला है इनको इनके वर्क द विलेज बाय द सी के लिए। अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नॉवल है जो फेमिलियल कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाने की कोशिश करती है। शॉर्टलिस्ट किया गया है इनको बुकर प्राइज के लिए 3 टाइम्स। ये जो डिटेल है ये आप लोग को जरूर से अपने नोट्स में लिखनी चाहिए। कौन कौन से वर्क्स के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया है? पहला इनका वर्क है क्लियर डे लाइट, दूसरा इनका वर्क है इन कस्टडी एंड तीसरा है फास्टिंग फीस्टिंग। तीनों ही जबरदस्त वर्क है, इनके टेक्स्ट आपको जरूर से पढ़ने चाहिए। पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है इनको 2014 में।
नाउ हम लोग थोड़ा सा इनके कैरेक्टर स्टाइल और इनकी थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल के भी बारे में हम लोग बात कर ले, ताकि आपको क्लियरली पता हो कि अनीता देसाई किस तरीके से लिखती हैं। ये एक कैरेक्टर ड्रिवन नॉवेलिस्ट हैं, जो आपके कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी साइकोलॉजी में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली आसान शब्दों में अपने नॉवेल्स में दिखाने की कोशिश करती हैं। इनका जो डेब्यू नॉवल है क्राई द पीकॉक, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है साइकोलॉजिकल स्टाइल का, जिसके अंदर माया नाम का जो कैरेक्टर होता है वो किस तरीके से अपनी फैमिली में, अपनी शादी में सफोकेटेड फील करती हैं, क्या उनको मैरिज ट्रॉमा मिला होता है कि जिसकी वजह से वो बिल्कुल पागल बन की कगार पर चली जाती हैं, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने दिखा रखा है एंड अपने बाकी वर्क्स में भी इसको ये दिखाती रहती हैं। शी यूजेस रिच डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू इवोक द सेंसरी डिटेल्स। मैंने यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ इंक्लूड कर रखा है, अगर आप वीडियो रोक के इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना, तो आप बिल्कुल जो भी इन्होंने बताने की कोशिश की है, आपकी आंखों के सामने वो पिक्चर घूमने लगेगी। एंड यही इनका राइटिंग स्टाइल है, जहां पे ये आपकी सेंसेस को इवोक करती हैं, आपको बिल्कुल दूसरी दुनिया में ले जाएंगी। इनके शब्द इतने ब्यूटीफुली वोवन होते हैं कि आप अगर इनके वर्क्स को पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा फील होगा। नाउ हम लोग बात कर लेते हैं इनकी थीम्स के बारे में, जिसको यूज करके ये अक्सर अपने नॉवेल्स को लिखा करती हैं। सबसे पहला है कल्चरल आइडेंटिटी, बिकॉज क्योंकि इनकी खुद की, आप अगर ऑटोबायोग्राफी देखते हैं तो ये देखते हैं कि भाई जर्मन मदर इनकी रही है, तो उनका भी इन्फ्लुएंस है, ये जर्मनी भी जा रखी थी। देन इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे इन्होंने रहकर देखा है अपने फादर की ट्रांसफर होने वाली जॉब की वजह से। तो कल्चरल आइडेंटिटीज को अपने नॉवेल्स में बहुत ही अच्छी तरीके से ये दिखाने का काम करती हैं। क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निज्म, ये हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया। तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स, ये मैं बोल सकती हूँ कि अनीता देसाई का बिल्कुल फोर्टे है, क्योंकि अगर आप इनकी नॉवेल्स को उठा के देखेंगे तो फैमिली के जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे शादी को लेके, चाहे माँ बाप को लेके, जो डायनामिक्स होती हैं, जो हर घर में होती हैं, अलग अलग होती है, हर रिश्ते में होती हैं, उसको बहुत ही सुंदरता से ये दिखाने का काम करती हैं। बेसिकली ये बहुत ही अच्छी ऑब्जर्वर मानी जाती हैं ह्यूमन के नेचर की एंड सोसाइटी की, जो इनको आपके कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बीच में बहुत ही सेलिब्रेटेड ऑथर बनाता है। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ हर वर्क्स, जो मेजर वर्क्स हैं इनके, जिनको देखने के बाद आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनके कौन से वर्क से कौन से पर्टिकुलर टाइटल से या क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, इन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, नॉन फिक्शंस लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज एंड चिल्ड्रंस लिटरेचर लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने जो लिस्ट इंक्लूड की है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर से आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि वो कलर क्या डिनोट करता है। सबसे पहले जितने भी वर्क्स आपको रेड से दिखाई दे रहे हैं, उसकी आपको सेटिंग एंड उसका जो समरी है, अगर टेक्स्ट पढ़ना चाहो तो जरूर से उनके टेक्स्ट निकाल के पढ़ लेना, वो तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को ऐसे टाइम पे देख रहे हैं जहां पे आपको बस पता लगाना है कि इनके कौन से वर्क्स को मैं देख लूं, समरी ही देख लूं, तो वो आपको रेड से यहाँ पर दिख जाएंगे। ग्रीन से आपको जितने वर्क्स दिखाई दे रहे हैं उनसे जरूर से टाइटल वाइज क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि ये काम किसका है, मैच द फॉलोइंग में दे दिया गया, आपसे छाटने को पूछ दिया गया। तो ये जो पर्टिकुलर लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने नोट्स में मेंटेन करो इन सबको बहुत ही प्रॉपरली। मैंने इसको डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर वे में लगा के रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं इनके वर्क्स के बारे में। क्राई द पीकॉक इनका डेब्यू नॉवल है 1963। इसकी डेट भी आपको याद रखनी है बिकॉज ये इनका मेजर वर्क माना जाता है, जहां पे माया नाम के कैरेक्टर को ये दिखाने की कोशिश करती हैं। एंड इससे आपके यूजीसी नेट में और बाकी भी इंग्लिश के एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इनसेन वाइफ जो अपने हस्बैंड को किल कर देती है एंड फैमिली, कौन सा ऐसा वर्क है जो आपकी शादी के सफोकेशन को दिखाता है, या फिर एक इंसान, एक पर्टिकुलर औरत की साइकी के बारे में दिखाता है। तो एक ये जो वर्क है क्राई द पीकॉक, एंड आपका ये जो वर्क है वेयर शैल वी गो दिस समर, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क है, जो अगेन एक फैमिली के अंदर रहने वाली एक औरत का डोमेस्टिसिटी की वजह से बोर हो जाने का, एंड आप लोग अपनी मदर्स को अगर कभी देखते हैं, पूरा जीवन उन्होंने घर के काम में, किचन में, कपड़ों में एंड अपने घर
के डिफरेंट कोर्स के अंदर उसको निकाल दिया होता है, कितना वो लोग हमेशा बर्डनसम, चिड़चिड़ी सी हो जाती हैं, इन सारी चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली इन्होंने इन दोनों वर्क्स में दिखाया है। वॉइसेस इन द सिटी भी इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है। कैलकाटा में सेट है ये वर्क, जो आपकी अर्बन लाइफ की प्रॉब्लम्स एंड केओस को दिखाने की कोशिश करता है। फायर ऑन द माउंटेन इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्क। मैंने बताया कि मास्टर्स में ये आया हुआ है। एजिंग को लेके, मिडिल एज प्रॉब्लम्स को लेके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस पर्टिकुलर वर्क में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया है। क्लियर लाइट ऑफ द डे आपका एक वर्क है जो दिल्ली में सेट है और दास फैमिली की कहानी को दिखाता है। द विलेज बाय द सी इनका चिल्ड्रंस बुक है। इससे आपके यूजीसी नेट ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि इनके 4 काम देके आपसे पूछा है कि वो बताओ कि इसमें से चिल्ड्रंस लिटरेचर कौन सा है, तो ये है वो बुक जिसको आप लोग को जरूर से याद कर लेना है। इन कस्टडी इनका मोस्ट आस्क्ड वर्क है यूजीसी नेट के अंदर। मुझे भी ये अमेज फील हुआ था कि क्राई द पीकॉक इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होने के बाद भी इन कस्टडी से आपके 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ टाइटुलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आपका अनीता देसाई का नाम दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग में इन कस्टडी इन कस्टडी इन कस्टडी 3-4 बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसको आप जरूर से याद रखें। बमगार्टन्स बॉम्बे, ह्यूगो बमगार्टन्स की कहानी है, बमगार्टर की कहानी है जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से एस्केप करके बॉम्बे आए हुए होते हैं, फिर वो अपनी कहानी बताते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। जर्नी टू इथाका, देन फास्टिंग फीस्टिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन इंडिया के कस्टम्स को दिखाता है, दूसरा सेक्शन आपका अमेरिका को दिखाता है, एंड आपके पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच की डायनामिक्स एंड पेरेंट्स के डिसीजन का क्या असर पड़ता है हम लोगों के करियर के ऊपर, उसके बारे में बखूबी दिखाने की कोशिश करता है। द जिगजैग वे से भी आपका टाइटुलर क्वेश्चन पूछा गया है। देन लास्ट में है इनका द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस 2011, अ कलेक्शन ऑफ 3 नॉवेलास। मुझे कमेंट करके बताओ आप सब लोग कि एक नॉवल और एक नॉवेला के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इस पेज का जरूर से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है इनकी शॉर्ट स्टोरीज। अब शॉर्ट स्टोरी से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट क्योंकि यू नेवर नो, वी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, तो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट इनकी शॉर्ट स्टोरीज की एक लिस्ट आपको दे दी है जो आप लोग आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंडियन लिटरेचर के अगर आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं सेग्रीगेटेड विदाउट एनी मिसलेनियस क्वेश्चंस, तो हमारे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को जरूर से ट्राई करना। दिस इज सच अ यूनिक फीचर जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जहां पे आपको ईयर एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको अपने इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी सेक्शन के सिर्फ उसी सेक्शन के क्वेश्चंस अगर लगाने हैं तो वो आपको मिल जाएंगे। पूरे ईयर वाइज लगाने हैं तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत इजी टू ग्रास्प लगता है एंड चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आती है, तो मेरे पेड कोर्सेज को जरूर से जाकर आप चेकआउट करिए मेरी वेबसाइट पे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल बी सो हैप्पी टू रिसीव दीज कोर्सेज, क्योंकि मैंने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू इन कोर्सेज को बनाया है आपके लिए, विथ एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड इनसे आया हुआ है। तो लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप जरूर से जाके चेकआउट करें। फ्री जो आपको डेमो वीडियोस मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किए हैं उसको आप देखें, पहले इस्तेमाल करें और फिर ही विश्वास करें। मेरे यूट्यूब से आप लोगों को जरूर से जुड़े रहना है। मेरी इतनी सारी फ्री प्लेलिस्ट आप सब लोग के लिए बनी हुई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उनसे आप जरूर से जुड़े रहिए, उनको देखिए, उनका लाभ उठाइए। मेरे साथ अगर आपको किसी भी तरीके की बात करनी है या फिर मेरी फ्री और सर्विसेज का आपको फायदा उठाना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर ले भाई। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें आपसे कोई आपको कुछ पे नहीं करना है। एंड मेरे टेलीग्राम पर आपको डेली बेसिस पे बच्चों को जो इतनी सारी फ्री सर्विसेज मिलती है, फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिलती हैं, उनको पोल्स मिलते हैं, चैट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको फ्री में मिलती हैं, वो तो आपको अवेल कर ही लेनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की जो आई होप आप सभी लोगों को बहुत मदद की होगी। इसी तरीके से आप कौन से नेक्स्ट राइटर के वर्क्स को जानना चाहते हो जो आपकी लिटरेचर की जर्नी को आसान बना दे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मेरा पूरा चैनल एंड मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, डू कमेंट मी डाउन बिलो एंड टेल मी। आई वुड लव टू हियर योर फीडबैक। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।